ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। देश में पिछले एक दिन में करीब 58,000 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए। एक दिन में स्वस्थ होने वालों की यह सबसे बड़ी संख्या है। इसके साथ ही अब तक 19,77,779 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 73.18% हो गई है। कोविड मृत्यु दर कम होकर 1.92% रह गई है। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 68वीं कड़ी होगी। श्री मोदी ने लोगों को आगामी मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है। लोग 1800-117800 पर अपने विचार रिकॉर्ड करा सकते हैं और नमो ऐप ओपन फोरम या माई जीओवी पर भी अपने विचार लिख सकते हैं। इसके साथ ही लोग 1922 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं तथा SMS पर प्राप्त लिंक के जरिए भी सीधे अपने सुझाव दे सकते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि खादी सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि एक विचार है। इतना ही नहीं, खादी हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम की प्रतीक है, लेकिन आज यह गरीबी से मुक्ति का पर्याय बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से खादी वस्त्रों और स्वदेशी को अपनाने का आग्रह किया था। उनकी अपील का लोगों पर अच्छा असर पड़ा और उन्होंने खादी तथा स्वदेशी को जिस तरह से अपनाया, उससे बाजार में खादी की मांग में बढ़ोतरी हुई है। मेरठ क्षेत्र तथा उसके आसपास के इलाकों में लोगों ने खादी का कपड़ा बुनना शुरू कर दिया है और वे आत्मनिर्भर होकर बेहतर जीवन जी रहे हैं। मेरठ खादी मंडल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 25 जनपद आते हैं, जहां 413 खादी समितियों के द्वारा खादी या खद्दर का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। मेरठ क्षेत्र के खादी और ग्रामोद्योग आयोग के निदेशक राजेश श्रीवास्तव ने बताया, खादी के प्रोडक्शन के माध्यम से हम लोग रोजगार का सृजन करते हैं, जिसमें करीब हमारे 1,23,787 लोग जुड़े हुए हैं और केवल मेरठ जिले में ही हमारे 11 खादी इंस्टीट्यूशन हैं। खादी इंस्टीट्यूशन हमारी एक संस्था होती है जिसके माध्यम से हम लोग खादी की गतिविधियों को बढ़ाते हैं और उनको जो भी हमारी सरकारी सहायता है, सरकारी गाइडलाइंस है, उनको हम लोग बताते हैं, उस प्रकार से वो कार्य करते हैं। और लोगों की काफी भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं हमारी इस खादी वस्त्र से। वो देश के प्रति एक लगाव को भी दर्शाता है, क्योंकि ये महात्मा गांधी का अभियान शुरू किया हुआ था 1920 के आसपास से, जब हमारा मूवमेंट शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन का, तब से ये कॉन्सेप्ट आया खादी का, जिससे कि हमारे इकोनॉमी को आर्थिक संबल मिला हमारे देश को। यहाँ एक खादी कामगार रेखा कहती है कि इससे उन्हें उनके घर पर ही रोजगार मिला है। हम ये चरखे से खादी का काम करते हैं और हमें ये रोजगार मिला हुआ है। हमारे जो पैसे हैं वो हमारे खाते में आते हैं और ये माई बहन और भी मेरे साथ ये काम करती हैं, तो हमारा खर्चा चल जाता है। निश्चित रूप से खादी अपनाकर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में मददगार होंगे। मेरठ में संगीता श्रीवास्तव के साथ लखनऊ से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं MS यादव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तटबंधों की लगातार निगरानी करते रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए कहा है। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के शरणार्थी शिविरों में रह रहे लोगों का कोविड-19 के मद्देनजर स्वास्थ्य परीक्षण के निर्देश दिए हैं। 321 शरणार्थी शिविरों में लोगों को राशन किट वितरित किए जा रहे हैं। अम्बेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया, गोंडा, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, मऊ, संत कबीर नगर और सीतापुर जनपद बाढ़ से प्रभावित हैं। शारदा, घाघरा, सरयू सहित कई नदियां विभिन्न स्थानों पर लाल निशान के ऊपर बह रही हैं। मऊ जिले में घाघरा नदी गौरीशंकर घाट पर शाम 4 बजे खतरे के निशान से 87 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। नदी के तटवर्ती दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस जाने से वहां लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, वहीं किसानों की बोई फसलें जलमग्न हो गई हैं। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 779 नावें लोगों के आने जाने के लिए लगाई गई हैं। आज चंदौली के रामगढ़ के अघोर पीठ बाबा कीनाराम की जन्मस्थली में इस बार कोविड-19 के चलते बाबा के महोत्सव का आयोजन नहीं किया गया। मुख्य द्वार पर पुलिस मौजूद रही। पीठाधीश्वर बाबा सिद्धार्थ गौतम ने लोगों से अपने घर में ही बाबा कीनाराम का अवतरण दिवस मनाने की अपील की है। मठ के चुनिंदा पुजारियों ने ही सिर्फ आज जन्मदिन पर विशेष पूजन अर्चन किया। अघोराचार्य बाबा कीनाराम का आज से 421 वर्ष पूर्व भाद्र पक्ष की अघोर चतुर्दशी के दिन ही अवतरण हुआ था। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन यही संपन्न हुआ। नमस्कार।